ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। हमेशा की तरह हम न्यूज की तरफ ही जा रहे हैं। साहिबो होशियार खबरदार। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप एरा की शुरुआत हो गई है। 270 की मेजॉरिटी बनती है यूएस इलेक्शंस में और वो मेजॉरिटी ट्रंप ने हासिल कर ली है। इसके बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान में अजीब बेचैनी की कैफियत के अंदर आ गए हैं। ये किस किस्म की सियासत है और ये किन इक़दार को परवान चढ़ाया जा रहा है? देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, इस इलेक्शन का हमसे तो कोई बरह रास्त ताल्लुक नहीं। रिजल्ट चीन के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। ये रिजल्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी होश उड़ा रहा है। कमला हैरिस को इलेक्शन नाइट की स्पीच देनी थी, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, भाग गई, उन्होंने स्पीच नहीं दी। वो धूल उड़ रही है कि मंजिल क्या, रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन दोस्तों, ये इलेक्शन सिर्फ एक कैंडिडेट या एक पॉलिसी के बारे में नहीं, और सियासत का ये जो एक ट्रेंड सेट किया गया है, जिसकी आज एक मिसाल मैं ये नहीं कहूंगी कि कायम की गई, जो कायम की गई मिसालें हैं उनको दोहराया गया और ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये उन नए ट्रेंड्स के बारे में है जो आगे कई सालों के लिए दुनिया को शेप करेंगे। अब दोस्तों, कुछ वर्ल्ड लीडर्स ने कांग्रेचुलेट करा है डोनाल्ड ट्रंप को। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। इस जीत के साथ आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने की आशा करता हूं। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दें। डोनाल्ड ट्रंप वो नेता है जो नरेंद्र मोदी की दोस्ती को उस लेवल तक लेकर गए थे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में बड़ा कार्यक्रम तक करवाया था। ये एक दूसरे को माय फ्रेंड ये पॉडकास्ट में भी थे। डोनाल्ड ट्रंप कुछ हफ्ते पहले ये बात कर रहे थे, मोदी ही इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, दिस दैट, वो बोल रहे थे। जो जा रहा है प्रेसिडेंट अमेरिका का, वो भी मोदी का फ्रेंड है। जो प्रेसिडेंट अमेरिका का आ रहा है नया, वो भी मोदी का फ्रेंड है। पिछले वाले भी जो जा चुके हैं, ओबामा से लेकर सारे, वो भी फ्रेंड है। जिन्होंने आगे आने के चांसेस हैं, वो भी फ्रेंड है मोदी के। यही तो कहमत है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वन ऑफ द फर्स्ट लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, जिन्होंने न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की और उनसे बात की। So they have, it seems, close personal equation। इसका मतलब ये नहीं कि पर्सनल इक्वेशन है तो ट्रंप हल्का हाथ रखेगा या मोदी जी हल्का हाथ रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। दोनों अपने देश के दोनों they will try to do what is good for their countries। और ये सारी सूरत हाल, As the great religious teacher Swami Vivekananda once said, Nani? The President of the United States of America, Mr. Donald Trump, Mr. Donald Trump. आगे बढ़ते हैं। आगे एर्दोगान ने भी बोल दिया है फ्रेंड, और नेतन्याहू हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट कमबैक्स। ईयू चीफ ने बोला है वार्मली कांग्रेचुलेट ट्रंप, हेल्स यूरोप यूएस पार्टनरशिप। लेकिन यह मामला दोस्त थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ट्रंप के आने की खुशी मनाई जा रही है, बहुत जगह पे अफसोस भी मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी खुश हो रहे हैं। तो पाकिस्तान को इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर ट्रंप के आने के बाद अमेरिका और चीन में पिछली बार की तरह ही ट्रेड वॉर छिड़ती है तो इसका सीधा इंपैक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। लतीफ खोसा वो भी इस तरह का दावा कर गए हैं कि जी ट्रंप के आने की देर है, और गंडापुर साहब भी अपने कारकुनों को हुकूमत के चल चलाओ की नवीद दे रहे हैं। उधर समंदर पार से जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल अमरीकी और बरतानवी पार्लियामेंटेरियन से कप्तान की रिहाई के लिए खत पर खत लिखवा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब आके इमरान खान को जेल से निकाल देंगे, इसलिए जश्न का समा मच जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल बकवास है। बतौर पाकिस्तानी दुख होता है, तकलीफ होती है, अजियत होती है। एक विजिट जो इमरान खान का वहाँ हो गया, उसको सर पे बैठा के बैठे हुए हो भाई, वो इसलिए हुआ था कि ये कन्वे करना था कि उधर आर्टिकल 370 करवा रहे हैं इंडिया में, तो अपना मुंह बंद रखना, जो कि बाद में हो गया खान साहब के अंदर। और आजकल वो कश्मीर के भी चैंपियन पार्टी में से एक है। उस वक्त कह रहे थे आधा घंटा धूप में खड़े हो जाएं कश्मीर की आज़ादी के लिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि अगर मैं जीता लास्ट टाइम तो मैं शकील आफरीदी, जो कि उसामा बिन लादेन वाले केस में इन्वॉल्व था, उसको जेल से निकलवा दूंगा। वो तो शकील आफरीदी को नहीं निकलवा सका, इमरान खान को कहाँ से निकाल कर रहा है। उसकी जहालत की इंतहा ये है कि उसको पता ही नहीं है कि अमेरिका सिविलियन से एंगेज ही नहीं करता। जी अमेरिका से बरतानिया से प्रेशर आ रहा है, या पता नहीं ट्रंप साहब के आने की उम्मीद से इस तरह की बातें की जा रही है, पीटीआई की सीनियर लीडरशिप भी जाने। ठीक है भाई, लगे रहो इस डिलूजन के अंदर, हमें क्या है, ये मजाक तो हम सदियों से कर रहे हैं कि अमेरिका यही सोच रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो भाई इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर आप बिल्कुल इररेलेवेंट हैं।
ना आपकी कोई बात होती है, ना कोई डिस्कस करता है आपको। और जिस तरह मैं दीगर चैनलों के ऊपर देख रहा हूँ कि एनालिस्ट और एंकर्स जिस तरह परेशान हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि स्ट्रेटेजिक शिफ्ट तो आती है। 2016 के अंदर जब वो आए तो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आई, 2020 के अंदर वो इंतखाबात में हार गए, 2021 के अंदर पॉलिसी शिफ्ट आई अमेरिका की, और पॉलिसी शिफ्ट के बाद आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हुई। इसी तरह अब वो अमेरिका के सदर बन गए। अगर शिफ्ट आएगी तो पॉलिसी शिफ्ट होगी, और पॉलिसी शिफ्ट यही होगी कि वो खित्ते में ईरान की तरफ उनका थोड़ा सख्त रवैया है। उसकी एक रीजन ये भी बताई जा रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को FATF में धकेला था। वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर डाला था कि जी आपने जो है क्या कहिए कि टेररिज्म को रोकना है, कम करना है, खत्म करना है। और इन तमाम चीजों के ऊपर जो है पाकिस्तान को कई बार फाइनेंशियली भी नुकसान हुआ, क्योंकि जब FATF में गए तो सबने पैसे देने बंद कर दिए। सबने कहा कि जी FATF से निकलोगे तब बात होगी, और पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म की, कड़ी किस्म की कंडीशंस लगाई गई थी FATF से निकलने के लिए, और बहुत मुश्किल हुई थी। यहाँ तक चले गए हम लोग। देखिए, पाकिस्तान अमेरिका से भी मलाई खाना चाहता है और चीन से भी। वो सीपेक के प्रोजेक्ट चीन के साथ चला रहा है, लेकिन अपनी कंगाली दूर करने के लिए अमेरिका से मदद मांग रहा है। एलोन मस्क से पूछा कि भाई तुमने जब ट्विटर टेक ओवर करा था, तुमने उसका नाम X करा, उसके बाद तुमने कितने लोगों को निपटा दिया? एलोन मस्क ने बोला 70 to 80% ऑफ द स्टाफ मैंने निपटा दिया, आज भी चल रहा है ठीक। फिर उससे पूछा कि क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ा? ही सेज देखो मैं एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो रन नहीं कर रहा, ट्विटर हैड बिकम अ लेफ्ट लीनिंग एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो लेफ्ट की बात करे, वामपंथियों की बात करे, एक इकोसिस्टम वहां पे बना दिया था। कह रहा मैंने सबको निकाल दिया, 20% से बहुत बढ़िया चल रहा है, ये प्रॉफिटेबल भी कर देगा। एक स्टेटस होता है ना, आपकी बातचीत होती है किसी के साथ आपकी बातचीत होती है, आपका मिलना जुलना रहा होता है, आप पहले मिले होते हैं, आपकी दोस्तियां होती हैं। भाई देखे ना, ट्रंप तो मोदी को ये कह रहा है कि होल वर्ल्ड लव्स PM मोदी, और फिर उन्होंने कहा कि ही टोल्ड PM मोदी दैट ही कंसिडर्स हिम एंड इंडिया एज ए ट्रू फ्रेंड, एडिंग दैट PM मोदी इज वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स ही स्पोक टू आफ्टर हिज विक्ट्री। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को वही बंदा, वही वर्ल्ड लीडर कॉल करेगा कि जिसको पता होगा कि जब मैं कॉल करूंगा तो मुझे ये सब बातें सुनने को मिलेंगी, मुझे ये कहा जाएगा मेरे मुल्क की, मेरे कंट्री की, और मेरी तारीफ की जाएगी, और खुशी से मेरी कॉल एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, तो एक ऐसा कंट्री के जो कर्जे तले दबा हुआ हो और जो IMF के उसमें हो, वो तो ऑब्वियसली, और कभी ट्रंप से कोई मुलाकात ही ऐसा इस तरीके से ना हुई हो, ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने या अमेरिका के सदर ने कभी पाकिस्तान के सदर या प्राइम मिनिस्टर को कहा हो कि होल वर्ल्ड लव्स यू एंड मैं बड़ा जो हूँ आपका फ़ैन हूँ, यू आर मैग्निफिसेंट, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। तो ऑब्वियसली कि वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ताल्लुकात नहीं है, ऐसे रिलेशंस तो है नहीं ना। अच्छा, ऐसे ताल्लुकात, ऐसे रिलेशंस जो हैं वो उसी कंट्री के होते हैं। आपको पता है, आप सोचें कि साउथ एशिया का एक कंट्री उठ के सबसे पहले क्यों कॉल कर देता है अमेरिका के सुपर पावर के प्रेसिडेंट जो नया बनता है उसको? जरा सोचें, आप सोच के जो डांडे मिलाएं ज़रा। वो इसलिए करता है कि वो अपने आप को किसी पावर से कम नहीं समझते। वो इस पावर से वो इकोनॉमी में वहाँ पर हैं जहाँ पे पूरी दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनकी तारीफ करते हैं। भारत को आज की डेट में अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। भारत की ताकत को दुनिया जानती है और अमेरिका को हर जगह पर भारत की जरूरत है। मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया। भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन DC के अंदर इतनी स्ट्रांग है, और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा। अब दोस्तों, ये आप जानना चाहते हैं कि क्या मतलब भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। 3 अलग अलग चीजें हैं जो मैंने इसमें निकाल के रखी हैं कि क्या हो सकता है। अभी तो हम क्रिस्टल गेज कर रहे हैं, अभी हमें यह नहीं पता है कि ये होगा ही होगा या ट्रंप के दिमाग में क्या है, लेकिन भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। इसमें ट्रेड इंपॉर्टेंट है, इमिग्रेशन इंपॉर्टेंट है और डिफेंस इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से मैंने 3 चीजें निकाली हैं, और भी इसमें हो सकती है। मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने यहां पर निकाल के रख दिया है। पहला है प्रायोरिटाइजिंग US इंटरेस्ट्स ओवर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। ये तो बिल्कुल ट्रेडमार्क ट्रंप है मामला। हमारा ये फायदा होगा कि जो जैसा मैंने बताया चीन से हटेगा वो भारत के पास आएगा। एप्पल जो आईफोन है एप्पल का, दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। टेस्ला की गाड़ियां हो सकता है बाहर, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि एलोन मस्क पे भी प्रेशर आएगा अब कि यार चाइना से हल्का हल्का हटो।
डोंट गो ऑल आउट ऑन चाइना, चाइना से हटो। आपको कहीं और लाना है, अमेरिका में बनानी है, इंडिया में बनानी है, जहां बनानी है बनाओ, लेकिन वहां से हटो, पीछे हटो, चाइना से पीछे हटो। ये एक चीज है। दूसरी चीज इमिग्रेशन के ऊपर दोस्तों, ये H1B वीजा प्रोग्राम है, सारे IT वाले इनकी नजर इस पे रहती है, रिस्ट्रिक्टिव स्टांस है उसका H1B। अब दोस्तों ये डिफेंस में मैं आपको बता देता हूं कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड GEHAL, जनरल इलेक्ट्रिक और HAL, ये दोनों जो चीजें हैं ये पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साइन हुई थी। अब देखते हैं ट्रंप किस लेवल पे इनको आगे ले जाते हैं। फोकस ऑन क्वाड, ये जब प्रेसिडेंट थे इन्होंने क्वाड को काफी फोकस करा था इस पे। ठीक है, अच्छा जी, आपका पॉइंट आ गया। पूरा वीडियो आपने देख लिया। ट्रंप काका और कमला काकी के बारे में आपके क्या विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। आज का वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।